हेलो दोस्तों, स्वागत है हाई होप क्लासेस में। तो वीडियो को सीरीज बढ़ाते हुए ये पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। आगे बात करते हैं कि श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। केश रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती, तो ओ ग्रुप में। आगे बात करते हैं पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो वैक्सोटोमी कहा जाता है। स्त्री के नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो टेबेक्टोमी कहा जाता है। केश रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, तो ओ ग्रुप में। आगे बात करते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन कारण होता है। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का प्रवर्तन। उदरपाती पदार्थ का उदाहरण है कपूर, नेप्थिलीन, गंधक। उदरपाती पदार्थ मैंने वैसा पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस के रूप में हो जाता है, उसे उदरपाती पदार्थ कहते हैं। आगे बात करते हैं कि रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो नीला, हरा, लाल। आगे बात करते हैं कि सिगरेट लाइट में उपस्थित गैस कौन से हैं? तो ब्यूटेन है। आगे बात करते हैं भ्रूण को भोजन किस माध्यम से पहुंचता है? तो गर्भनाल द्वारा। किसके द्वारा पहुंचते हैं? तो गर्भनाल के द्वारा पहुंचते हैं। आगे बात करते हैं वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोधन किसके द्वारा किया गया था? तो जेसी बोस ने किए थे। आगे बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2SO4 होता है। आगे बात करते हैं बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए। तो CaOH2। आगे बात करते हैं बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आगे बात करते हैं नाभिक में उपस्थित होते हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोग्राम लिखा गया प्रोटॉन। आगे बात करते हैं भारी जल का सूत्र क्या है? तो D2, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। आगे बात करते हैं कि भारी जल का आणविक द्रव्यमान क्या है? तो 20 एटॉमिक मास यूनिट होता है। और जल को पूछेगा तो 18 होता है, 18 ग्राम। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है कि फार्मूला इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसे तो याद करना ही होगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, एसिटिक अम्ल CH3COOH। चलिए आगे बात करते हैं कि हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो टॉन्सिल में। किसमें? टॉन्सिल में। टॉन्सिल मुंह के ऊपर भाग में होता है और दोनों किनारे पे होते हैं। आगे बात करते हैं मनुष्य में टॉन्सिल 2 होता है। आगे बात करते हैं कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं दूध से क्रीम हटने पर इसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? घनत्व बढ़ जाएगा। आगे बात करते हैं मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो निकट दृष्टि है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष है। चलिए आगे बात करते हैं कि दांतों से खून गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन C। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है तो एगुलीना के नाम से जाना जाता है।
यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। किस स्रावित होता है? एड्रिनल स्रावित होता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है तो गॉस होता है। क्या होता है? गॉस। कांसा मिश्र धातु है तो तांबा और टीन के। आगे बात करते हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर यानी यकृत में होता है। आगे बात करते हैं। मनुष्य में लिंग निर्माण करता है तो पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। आगे बात करते हैं कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का तापमान कितना है? तो 4 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस है। आगे बात करते हैं कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 47 होती है। कितनी होती है? 47 होती है। आगे बात करते हैं कि मानव शरीर का कौन सा अंग मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होते हैं? तो फेफड़ा। आगे बात करते हैं। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होते हैं? तो विटामिन ए। चलिए आगे बात करते हैं। बंद पैकेट में रखे सामान को सुरक्षित रखने के लिए कौन से गैस भराता है? तो नाइट्रोजन गैस भराता है। पीएच का अर्थ होता है पोटेंज होता है। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mg होता है। कपास प्राप्त होता है तो बीज से। आगे बात करते हैं। त्वरण का ऐसा मात्रक होता है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे बात करते हैं। पित्त किस में जमा होता है? तो पित्ताशय में। और पित्त निकलता है लीवर से। पित्त निकलता है कहाँ से? लीवर से। आगे बात करते हैं। विद्युतीय चुंबक बना होता है तो मृदु लोहा का बना होता है। विद्युत चुंबक बना होता है किसका? मृदु लोहा के बना होता है। आगे बात करते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इसने 4 ग्रुप खोजे थे, ए बी और ओ, यानी कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 ग्रुप को खोज किए थे। आगे बात करते हैं। 2 बर्फों को आपस में दबाने से क्यों चिपक जाते हैं? तो इसका आंसर हुआ क्योंकि दबाव बढ़ने के कारण गलनांक घट जाता है। दबाव बढ़ने के कारण गलनांक घट जाता है, इसलिए दोनों बर्फ आपस में चिपक जाते हैं। आगे है सोना का परमाणु संख्या कितना है? तो 79 है। आगे बात करते हैं कि लोहा में जंग क्यों लगता है? लोहा में जंग क्यों लगता है? तो वायु में उपस्थित नमी के कारण। चलिए आगे बात करते हैं। सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।